नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि धानी वन फ्रीडम कार्ड आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप धानी वन फ्रीडम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है लोस्ट कर दें, यानी कि आपसे खो गया है और उसको कंफर्म कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ये एक जो है, आप इसे चाहे सॉल्यूशन कह लो, चाहे आप परेशान हो रहे हो ईसीएस की वजह से, कंपनी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, बैंक में जा रहे हो तो कंपनी के लिए बोल रहे हैं कि कंपनी वाले जिम्मेदार हैं ईसीएस और जो चार्जेस आपके कट रहे हैं, और कंपनी में किसी तरह से कांटेक्ट हो भी जाता है आपका, तो आप वो लोग कहते हैं बैंक के थ्रू से प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम जो कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विस कस्टमर को, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे वो चला जाता है। किसके अकॉर्डिंग, ये भी एक प्रैक्टिकल है। एसबीआई के कस्टमर केयर पे मैंने बात की थी, उनका साफ साफ कहना था कि जब आप किसी से सर्विस लेते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक ईसीएस लगाते हैं आपके बैंक में, जो कि वही अथोराइज होते हैं कंपनी वाले जिससे आप सर्विस लेते हैं, वही उसको डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ ईएमआई वगैरह सब कुछ पे हो जाता है, सब्सक्रिप्शन फीस आपको दोबारा नहीं लेना, आप एक आध बार मना भी कर देते हैं कंपनी में कॉल करके, मेल करके कि मेरा रोक दीजिए, फिर भी क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे रह जाता है और उसके बाद जो चार्जेस वगैरह कटते रहते हैं आपके, वो प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। अब आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉस्ट वाला है उससे आप करके इनएक्टिव तो कर देंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आपने ईसीएस लगा रखा है या ईसीएस आपके अकाउंट से और धानी वन कार्ड से जो धानी ऐप है उससे ईसीएस लगा हुआ है, तब तो सिर्फ बैंक और कंपनी यानी कि धानी ऐप, इन दोनों के पास ही सॉल्यूशन है अगर आपको परमानेंट बंद करवाना है जो ईसीएस वाला प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि धानी वन फ्रीडम कार्ड को अगर बंद करना है, ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आप इनएक्टिव उसको कर सकते हैं। कैसे? लॉस्ट करके कि आपका वो खो गया है। और आपको बताना चाहूँगा दूसरा ऑप्शन ये है कि सब्सक्रिप्शन फीस अगर आप नहीं पे करेंगे तो वैसे ऑलरेडी वो इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया है और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की है। अब ये सॉल्यूशन उस केस में है कि अगर आप परेशान हो रहे हैं चार्जेस से, लेकिन अगर आपने धानी में से क्रेडिट लाइन ली है और उसको फिर यूज़ किया है, तो आप जेन्युइन तरीके से उनकी ईएमआई जो है वो पे करिए, उसके बाद ये वाला जो है कदम उठाइए, ठीक है? क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस में आपने क्या ओके कर दिया है, पढ़ा ही नहीं होगा आपने, और हम पढ़ते ही नहीं है टर्म एंड कंडीशंस को, तो उससे ये भी होता है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो भी ख़राब हो जाएगा आपका अगर आप नहीं भरते हैं तो, और फिर कहीं और अप्लाई करेंगे, इन फ्यूचर कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ख़राब हुआ रहेगा, तो जिसकी वजह से क्रेडिट लाइन आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये जो चीज़ है क्रेडिट लिमिट वाली या क्रेडिट लाइन, क्रेडिट स्कोर वाली, ये थोड़ा सा जो है मैनेज आपको करके चलना पड़ता है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको धानी वन कार्ड जो है, अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे करते हैं तब भी वो इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा, लॉस्ट या खो गया है या उसको लॉस्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो कंफर्म करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। आप धानी के उसमें कार्ड में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और दूसरी बात, दो ही है मेरे हिसाब से, एक तो आपका खो जाता है और दूसरा खोने की रिपोर्ट आप कर देते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, और उसको जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे करते हैं तो अपने आप इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये उस कंडीशन में अप्लीकेबल नहीं है कि आपने ईसीएस लगा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट ईसीएस के थ्रू पेमेंट जो है कटती रहती है और आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। तो उस केस में बैंक और कंपनी ही कर सकते हैं कुछ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चला जाता है, जैसे कि मैंने बताया अभी वीडियो में। तो जो दो यहाँ पे चीज़ें हो गई, एक आपने ईसीएस वगैरह नहीं लगाया है तो जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। रिचार्ज कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, पे नहीं करेंगे, पे नाउ का जो ऑप्शन आता है, और भी वीडियोज़ हैं धानी ऐप में, वो जाके देखेंगे तो समझ आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आपने कर रखा है, ईसीएस नहीं लगाया है, तो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ईसीएस लगा है तो वहीं से प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन हो सकता है और कहीं से नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कुछ पता हो जो मेरे से रह गया हो, वो आप कमेंट में करके लोगों को ज़रूर बता सकते हैं, और मुझसे भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।